हम लोग पहले भी पढ़ाना जानते थे और मैं अब भी पढ़ाना जानता हूं। हम पहले भी कमाना जानते थे और अब भी कमाना जानता हूं मैं। और जो ये घटनाएं, ये मैंने कितनी बार बोला है, और ये दुख वाली घटनाएं, दुख मनाया ना मनाया, हाँ मनाया ना मनाया, ये कल की घटना नहीं है, परसों की घटना नहीं है। 5 साल से हमारे घर में बहुत ब्लंडर इस प्रकार का चल रहा है। और जो बातें बताने की, समझाने की, करने की, डिस्कस करने की, सारे काम कर चुका मैं यहाँ खड़ा होकर के ये बोलता हूं कि यहाँ आदमी नहीं बोलता, यहाँ सरस्वती बोलती है। मैं यहाँ पर खड़ा होकर के एक भी बात अगर गलत बोलूंगा, मेरे कारण एक भी घर परिवार बिगड़ गया तो जिम्मेदार कौन? कितनी बार बोलता हूं मैं ये। कल मैं गैर जिम्मेदाराना बयान दूंगा, कि अकल एक गुस्से के चक्कर में और उसके चक्कर में और उसके चक्कर में। ये बातें आना जाना, ये वो, ये लर्निंग है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी लर्निंग, और सबके लिए होनी चाहिए। अब मैं क्या बोलता हूं और सब लोग क्या बोलते हैं, माँ बाप को खर्चे लायक पैसे दो, उनके दवाई, इलाज, इज्जत इतना ठीक है। मेरे से क्या गलती हुई? हमने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। औकात से ज्यादा देने पर हर एक आदमी के साथ सिस्टम बिगड़ता है। अच्छा आदमी और बुरा आदमी, दो टाइप के। बुरा को हटाता हूं, गंदा बोलता हूं। एक अच्छा आदमी, एक गंदा आदमी, क्या डिफरेंस है दोनों में? कोई मुझे कैसे बता सकता है व्हाट इज अच्छा आदमी एंड व्हाट इज गंदा आदमी? एनीवन? ये बातें डिस्कस नहीं होती घरों में, ये बातें टीचर्स बताते नहीं हैं, ये बातें ग्रुप्स में भी डिस्कस नहीं होती हैं। इस बातों का मामला गड़बड़ है, बहुत भयंकर, और ये लर्निंग होनी चाहिए। अच्छा आदमी वो होता है जो जो सोचे वही बोले और वही करे, उसको अच्छा आदमी बोलते हैं। अच्छा आदमी किसको बोलते हैं? गंदा आदमी किसको बोलते हैं? जो सोचे, बोले कुछ और करे कुछ और। मैं जो कह रहा हूं अच्छा और गंदा आदमी, तो बात समझ में आ रही है नहीं? सरकार चलाने वाले लोग जो हिंदू मोदी योगी ये बनाओ वो, अब हम और क्या करें? कर दिया। अब हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या करोगे तुम? और हम इससे ज्यादा क्या करें? बताओ क्या करें? जो इस प्रकार के लोग हैं ना कि देश में वो नहीं रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, फलाना रहेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, एक घटना करवाएंगे जानबूझ करके प्रायोजित, और उसका फिर हर जगह पर पूरा इस्तेमाल, फिर प्रायोजित घटना, फिर पूरा इस्तेमाल। गंदे लोग कहलाते हैं वे। और इसी भाषा में मैंने ट्विटर पर भी लिखा, और इसी भाषा में मैंने फेसबुक पर भी लिखा है, इसी भाषा में क्लास में भी बोल रहा हूं मैं, और इसी भाषा में ग्रुप्स में भी लिखा मैंने। मेरी माँ ने ये कहा होता अगर कि तू सब कुछ मेरे नाम करवा दे, मौका आने पर मैं तेरे नाम उल्टा करवाऊंगी नहीं। मन में क्या चल रहा था और किया क्या, इसमें कहां दिक्कत है? और तुम्हें क्या लगता है मुझे दुख? एक गलत आदमी अगर साथ से हट जाता तो एक खुशी की बात होती, दुख की नहीं। चाहे मां ही क्यों ना हो, अगर गलत है तो गलत क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? और मेरे घर की लर्निंग पूरे देश में क्यों नहीं जानी चाहिए? मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि घर की बातें क्लास में डिस्कस मत करना, इसी दबाने के कारण तो सत्यानाश पिटता है। क्यों ना बताएं? मुझे बताओ जरा कि ये कारण है कि मत बताओ।
ये बातें अगर मैंने इनिशियल लेवल पर ही बता दी होती ना तो यहां तक बात नहीं बनती। इसलिए जो बात गलत या सही है ना उसको सबको बताओ, जो मन में चल रहा ना वो बातें बताई जानी चाहिए या नहीं। एक गलत आदमी की बातें क्यों ना बताए। और मेरी मां बताए मेरी मां कि परिमल कुमार ने अपना ब्याह करवा लिया, हमारे बालका का ना करवाया, ये ना संभाले, इनका घर ना बनाया, इनकी नौकरी ना लगवाई, इनको नहीं खड़ा किया। क्या नहीं किया और क्या कर सकता है एक भाई? बाप से बढ़कर फर्ज अदा कर रखा। कोई भाई ऐसा देखो जिसने जो ये सब कर दिया हो। मेरा भाई पवन कुमार, उसका बेटा आशीष जेबीटी करने जाता था तो मर्सिडीज, BMW, ऑडी या इनोवा से नीचे नहीं गया किसी भी दिन। उनसे पूछ लेना। एक सरकारी स्कूल के मास्टर का बेटा ऐसा कौन है जो इन गाड़ियों में जेबीटी करने जाता है? जेबीटी उसके लेवल का कोर्स नहीं था, उसको यहां पर सीखना चाहिए था और यहां पढ़ाता। आज यहां खड़ा होता, यहां पढ़ा रहा होता, मैं अपने काम कर रहा होता कुछ भी। और मैं गलत कह रहा हूं, तुम मुझे बताओ कि हाँ गलत कह रहे हो सर आप। मैंने मौका उनको बड़े से छोटा करके दिया, छोटे से बड़ा करके दिया? बात बताते हैं, कहें जरा इस बात को, तुम्हें आके बताएं, सोशल मीडिया पर बताएं। एक दो ने कहा कि अपने माँ बाप को यहां खड़ा करके तब बोलो। माँ बाप तक ये बात जा रही है, वे उनके पास भी सोशल मीडिया है, जाकर के सुन लो और नहीं तो जाके मिल लो, क्या दिक्कत है। रीजनिंग पढ़ाता था पवन कुमार, उसका नंबर तुम सबके पास है, कर लो फोन। जिसको परिमल कुमार पर विश्वास नहीं है तो कर लो फोन। अगली बात कहता हूं, जिसको नहीं है परिमल कुमार पर विश्वास तो ना पढ़े आईसीएस में। ये बात मैंने एक बार थोड़ी कही, 100 बार कह ली। मैं सिर्फ उन बच्चों का जिम्मेदार हूं जिनको मैं अच्छा लगता हूं, जिनको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, जिनको मेरे विचार अच्छे लगते हैं, वे लोग नौकरी तक पहुंच जाएंगे, गारंटीड। जिनको मैं अच्छा नहीं लगता, मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, मेरे विचार अच्छे नहीं लगते, ना लगे नौकरी, मुझे क्या चिंता उनकी। और मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ जरा। तुम लोगों के सामने कह रहा हूं, मैं पीछे से बात नहीं कर रहा। जिन्हें मैं अच्छा लगता हूं वो पढ़ें, जिन्हें मैं अच्छा नहीं लगता, यार तुम्हारा और हमारा जमीन का झगड़ा क्या? तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। वैसा ही मैंने अपनी माँ को भी बताया था। हमारी पंचायत हुई, पंचायत के अंदर बैठ के बात हुई, जो डिसाइड हुआ वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। उसको मैं झगड़ा निपटाने के लिए सब कुछ छोड़ करके कि ठीक है ये सेंटर ओमेक्स में घर बन रहा हमारा, वो घर, 2 चीजें छोड़ दो, सब छोड़ दिया मैंने। उसके बावजूद ये हाल। कुछ लोगों ने कहा ग्रुप में, मैंने थोड़ा सा बताया था, यहां बताने से पहले मैं ग्रुप्स में बताता हूं, अपने ऑनर्स में मीटिंग में उनमें बताता हूं, मैं बताया था। बोला ठीक है सर, आपने ज्यादा कमाया, उन्होंने कम कमाया, तिहाई हिस्सा हो गया तो ठीक है। कहां हो गया तिहाई हिस्सा? जो पंचायत में बैठ के डिस्कस हुआ वो भी नहीं दिया, उसको भी नाट गए। जो मैंने कमा के दे रखा उसका 1/3 भी नहीं किया, 1/5 भी नहीं दिया। ना दें, जितना बैठ के वहां डिस्कस हो गया, बात हो गई, उतना दे दो, ठीक है। तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। मैंने साफ साफ कहा, मैं धोखेबाज आदमियों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जहां इनको देना ना वहां मैं नहीं जाऊंगा। मैंने ये भी कहा था कि नहीं दे रहे हैं तो मैं सेंटर को खाली करके हाथ जोड़ के चला जाऊंगा। मेरे को कहे बस तू जा उठ के, कुछ नहीं है तेरा, मैं छोड़ के जाने को तैयार हूं। और क्या करें? और ये बातें क्यों ना बताएं? बताए मेरी मां कि 18 साल में बबीता ने एक भी दिन उसके साथ लड़ाई करी हो, उल्टी बोली हो, उसकी बेइज्जती करी हो। बताएं कि परिमल कुमार ने आज तक जितने रुपए कमाए उसको नहीं दिए। उसके गंदपनों को रोकने के लिए धमकानी भी पड़ती थी, डांट भी लगानी पड़ती थी, गालियां भी देनी पड़ती थी, उसके बावजूद भी नहीं रुकी। आज हमारी भाइयों की ना तो बातचीत
और ना आगे ब्याह शादियों में और मरने जीने में आना जाना रहेगा। बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, आऊंगा जहां वे होंगे मैं वहां नहीं जाऊंगा। सभी रिश्तेदारियों में बोल दिया, जिन रिश्तेदारियों के साथ उनका कनेक्शन है वहां मैं आऊंगा जाऊंगा ही नहीं। जिन आदमियों ने सरेआम सीधा धोखा किया, क्यों करूं उनके साथ बातचीत? वे कहें कि उनके साथ मीटिंग्स नहीं करी, बैठ के समझाया नहीं, धमकाया नहीं, पीटा नहीं, और क्या कर सकता बड़ा भाई? यहां सबके सामने पैर छू के दिखाता है। फिर बोला जो हमने विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं तो पैर क्या नाम के छुए भाई? विश्वास नहीं तो पैर क्यों छूने? अब विश्वास है तो छुओ। पैर छूने से अगले आदमी में जो गुण होते हैं ना वे आते हैं तुम्हारे अंदर, वे गुण ले नहीं रहे। अब पैर छूते टाइम वाला सेट कर रहा हूं इन्हें। कितना दुगलापन। समय शुरू हुआ है, खत्म नहीं। कुछ लोगों ने कहा क्या पता आप भी गलत हो, एक दो को मैंने स्टेटस पे लगाया था। हूं मैं गलत? टाइम विल डिसाइड। जिस ईमानदारी से पढ़ाता था उसी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, और जिस ईमानदारी से बोलता था उसी ईमानदारी से सारी बातें बोलूंगा। सवाल आया? पढ़ दो जल्दी।